स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप बी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल? तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और जो एफ ए फाइंड करना ना, इस एफ ए का मीनिंग होगा वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3i। ये इंपॉर्टेंट बात है, गॉट इट। अब ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा a इंटू ए, मीन्स इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पर ये मैट्रिक्स दोनों लिख के इनका मल्टीप्लाई करना है और फाइनल देखना है कि वो रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद उनका मल्टीप्लाई फॉर्मेशन चेक करेंगे। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा ये 1 0 1 0 1 -1 -1 1 1। अच्छा, ये 66 कुछ भी नहीं है, मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम लोग? RC रूल, ठीक। तो सबसे पहले हम ये R1 और C1 की बात करते हैं। तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू -1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ कितना आ जाएगा? 0। फिर ऐसे ही R1 C2 की बात करेंगे तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे R1 C3 की तो 1 0 और ये 2 आ जाएगा। फिर ये R2 C3 देखेंगे तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे R2 C2 देखेंगे तो 0 1 और -1, अगेन ये 0 आ जाएगा। इसमें देखेंगे 0 -1 और -1, ये -2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे -1 0 और -1, ये फिर -2 आ जाएगा। फिर देखेंगे हम R3 C2 को तो ये 0, ये 1 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे इसको तो -1 और -1 -2 और +1, फाइनली ये -1 आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। ए स्क्वायर के बाद हम क्या निकालेंगे? पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 2a। ये बहुत ही ईजी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो अपनी मैट्रिक्स ए गिवन है उसको यहाँ बस नोट करना है और उसका इससे स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 1 -1 और यहाँ -1 1 और 1, फाइनली आफ्टर द स्केलर मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा? 2 0 2 0 2 -2 -2 2 2। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? 3i3। तो 3i3, तो i3 की वैल्यू पता है, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लाई। तो 3i3 को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये सिंपल सा पैटर्न हो गया 3i3 का। अब इन सबको उस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग मुझे ऐड करना है। फाइनली मैंने पॉलिनोमियल यहाँ नोट कर लिए, इसकी जो वैल्यूज़ मैंने निकाली थी वो लिखी हुई हैं। अब इनको ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 0 2 और 3, ये कितना आएगा? 5। 1 0 0, ये कितना आएगा? 1। आप सिस्टमेटिकली इसको ऐड करें तो आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स इसके निकल के आ रहे हैं। ये ऐड करना करस्पॉन्डिंग एडिशन है। करस्पॉन्डिंग एडिशन आप इजीली देखें, समझें और उसको देखें, और ये फाइनल इसका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग टाइप सी की बात करते हैं। यूज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ MI, मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज़ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो सपोज़ ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ए गिवन है, ठीक है, और an ये प्रूव करना है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो एक्चुअली इंडक्शन की जो स्टेप हैं वो 3 स्टेप्स हैं, जैसे मैंने बताया था, P1 Pk और Pk+1। एक्चुअली इसको तो हमें चेक करना होता है, ठीक है, इसको लैड करना होता है और इसको प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड। बस इतना सा याद रखना है। ओके, अब हम P1 को चेक करते हैं। P1 का मीनिंग है कि जो an गिवन है उसमें इस n को 1 रखना है, इतना काम करना है। तो मैंने इसको 1 रखा और चेक किया, यहाँ पे क्या आएगा? तो अल्फ़ा टू पावर 1 1 इंटू अल्फ़ा टू पावर 0 0 अल्फ़ा टू पावर 1। तो फाइनली इसको देखा तो ये अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा, तो ए गिवन है, तो मीन्स P1 इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन का ये प्रूव हो गया। अब हम लोग Pk को एज्यूम करेंगे। अब Pk को एज्यूम करते हैं,
स्टेप नंबर 2, तो पी के को ट्रू मानते हैं, मतलब तो पी के का मतलब क्या, एन को के से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ए टू पावर के की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, ए टू पावर के इंटू ए टू पावर के माइनस 1, यहाँ 0, यहाँ ए टू पावर के, ये वैल्यू किसकी आई, ए के की, और इसको मैं ट्रू मान लूँगा। अब इसकी हेल्प से पी के प्लस 1 को प्रूव करना ही मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक प्रूव है। ओके, अब बात आती है ये पी के प्लस 1 है क्या है, तो हम के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स ये यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, अल्फा टू पावर मीन्स सॉरी ए टू पावर के प्लस 1 टाइम्स ए टू पावर के हो जाएगा, ये 0, ये ए टू पावर के प्लस 1, मीन्स इस इक्वेशन को प्रूव करना है, मीन्स ए के को हमें ये प्रूव करना है, ये टास्क है अपना। ओके, विद द हेल्प ऑफ पी के। तो अब इसको प्रूव करने के लिए इसको मैंने लिख लिया, तो सिंप्लीफाई, ये नॉर्मल मेथड है, ये क्या हो जाएगा, ए के इंटू ए के की वैल्यू हमें स्टेप नंबर 2 से लिखनी है, इट इज़ ए टू पावर के इंटू ए टू पावर यहाँ पे के माइनस 1 है, इट इज़ 0, इट इज़ ए टू पावर के, वॉट इट मल्टीप्लाई बाई, अब ए टू पावर मीन्स ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखनी है, तो ए है, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, ये 0, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं तो ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहीं से देख रहा हूँ, तो ए टू पावर 1 की वैल्यू प्रूव कर रहा हूँ, तो वो ये है, इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई आर सी रूल। अब फाइनली इसका मल्टीप्लाई करके यदि ये आ जाता है तो मैं कहूँगा कि अपना आंसर सही है। ठीक है, तो आर सी रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, तो R1 C1, तो ए का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, ए टू पावर के प्लस 1 हो जाएगा, गॉट इट, और उसमें 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब R1 C2 चलेगा, तो ए टू पावर के का 1 से होगा तो ए टू पावर के आएगा, और इसका मल्टीप्लाई ए से होगा तो यहाँ आएगा प्लस में के इंटू ए टू पावर के। अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो फाइनली 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आएगा ए टू पावर के प्लस 1, गॉट इट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और ध्यान से देखो, तो ये ए टू पावर के प्लस 1, यहाँ ए टू पावर के कॉमन ले लिया, ये आ गया अपॉन यहाँ पे 0 और ये के प्लस 1। आप स्टेप 3 को ये देख सकते हो, मीन्स यू कैन से इट इज़ प्रूव्ड बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। बस इतना सा काम करना है आप लोगों को। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टाइप डी की, फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें लैंग्वेज फॉर्म में होगी और कहेंगे भाई यूज़ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट समथिंग। जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ABC 3 शॉपकीपर्स हैं जो कि स्टेशनरी बाय करने जा रहे हैं, और उनके जो स्टेशनरी बाय करने के जो गिवन डाटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 डजन नोटबुक्स खरीदते हैं, 5 डजन पेन, 6 डजन पेंसिल, ये ए खरीदता है। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन से इस सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से अपने पास जो इंडिविजुअल बिल है, तो यार ये क्वेश्चन यदि सिंपल होता तब भी तो हम सॉल्व कर देते। मान लो ये 12 डजन नोटबुक खरीद रहा है और 1 नोटबुक के पैसे कितने हैं, 40 पैसे हैं, तो 12 डजन के निकाल दो भाई। लेकिन इसी काम को मैट्रिक्स मेथड से करना है और यूज़ करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा काम है ना। देखिए, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। उस मैट्रिक्स में सपोज जैसे ए के लिए जो बातें हैं उसमें क्या क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग जो थिंग्स हैं उसमें मैं लिखता हूँ 12 डजन नोटबुक्स हैं, 5 डजन पेन्स हैं, ठीक है, और 6 डजन पेंसिल्स हैं। मीन्स ये नोटबुक हो गया, ये पेन और ये पेंसिल्स, ये डाटा आ गया, ठीक है। ऐसे बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 10 डजन, 6 डजन, 7 डजन। ऐसे ही सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, 11 डजन, नोटबुक्स हो गई 13 डजन एंड 8 डजन, ठीक है। अच्छा, ये डजन में थिंग्स हैं वो याद रखना। अब करस्पॉन्डिंग
नोटबुक के अमाउंट का नोटबुक से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो जैसे मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ मैं मैट्रिक्स ये वाली क्रिएट कर सकता हूँ, ये 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी, ये तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं अमाउंट की मैट्रिक्स क्रिएट करूँ तो मुझे ध्यान देना है कि इसका मल्टीप्लाई नोटबुक का जो अमाउंट है 40 पैसा, तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँ, इससे होना चाहिए। ऐसे ही पेन के अमाउंट यानी 5 जो डजन पेन ले रहे हैं तो उसका जो 1.25 से होना चाहिए, और सेम प्रोसेस से यहाँ पे 0.35 पैसे से होना चाहिए। तो मैंने एक ये मैट्रिक्स 3:1 की रेडी की, और ये मैंने देख लिया कि इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये कंफर्म बात होगी कि इस मैट्रिक्स से जब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग उस अमाउंट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें बस एक छोटा सा काम कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये 12 डजन है, तो 12 स्केलर मल्टीप्लाई और मैंने कर दिया ये। ठीक है भाई, तो ये 12, 5, 6, 10, 6, 7, 11, 13, 8, इसका मल्टीप्लाई अब हमें इससे करना है 0.40, 1.25 सॉरी एंड 0.35। अब ये R1 C1 उस रूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 3/1 की करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अच्छा, उसमें मल्टीप्लाई करते समय जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कर लेना चाहिए, तो R1 और C1 का मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली, मीन्स 12 × 0.40 तो करेंगे ही करेंगे, और फिर इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो फैक्टर अपना याद रखना है क्योंकि 12 डजन है, और जो रेट है वो 1 नोटबुक का गिवन है। तो अल्टीमेटली जो अमाउंट ऑफ है वो निकल के आ जाएगा, यानी यहाँ पर 12 × 12 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 144 × 4 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये 7 और यहाँ पे 5, 57.6 आ जाएगा। सेम प्रोसेस से अब जो मल्टीप्लाई होगा 12 × 5 यानी 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, तो 1.25 × 60, तो ये कितना आएगा, 0 तो ये आ गई, 33, 12, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 1, 7, तो 75 यहाँ से आ जाएगा। और फिर 12 × 6 72 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 10, 36, ये 6 और 21, ये कितना आएगा, ये आएगा 0, 2, यहाँ 5 एंड 2, तो 25.20। अल्टीमेटली यदि मैं इसमें बात करूँ तो सबसे पहले आया 50 दिस इंटू दिस की बात करेंगे, तो R1 C1 जो आएगा इसमें वो आएगा 57.6 प्लस 75 प्लस 25.20, तो इसको ऐड करते हैं 57.6 75 25.20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 80, यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ पे होगा ये 15, यानी 157.80 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस की कैलकुलेशन हम लोग करनी है, और फाइनली इस कैलकुलेशन के बाद ये जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को आप यहाँ देखना, ये आएगा कितना आया था 157.80, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे R2 C1, वो रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, तो जो फाइनल रिज़ल्ट है आप मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 167.40 और ये रिज़ल्ट आएगा 281.40। तो ABC पर्सन जो हैं उनके इंडिविजुअल जो बिल्स थे वो निकल के आ गई है। तो ये एक टाइप हो गया जिसमें हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग इसके लास्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप ई मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कुछ रिलेशन गिवन है और कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ जो गिवन है वो ये है, ये दो कंडीशंस गिवन है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो कंडीशन गिवन है वो AB = A है। अब मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैट्रिक्स में प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई होता है, इस बात को ध्यान से समझना है। अब मैं क्या करूँगा कि इस सिस्टम में मैंने यहाँ पर कर दिया पोस्ट मल्टीप्लाई, मीन्स इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद यदि मैं यहाँ पर इस सिस्टम को एज वी नो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएशन रूल को फॉलो करता है, तो ब्रैकेट को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ये BA हो जाएगा
तो ये तो ए स्क्वायर बन चुका है यहाँ पे, बताइए। अच्छा बी ए की वैल्यू कितनी है, बी है, तो यहाँ पर जो बी ए की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं हम लोग, बी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी। तो ए बी इक्वस टू क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, ए, तो ए इक्वस टू ए स्क्वायर, और यू कैन से ए स्क्वायर इक्वस टू ए प्रूव हो जाएगा। गॉट इट। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अच्छा अब मैं यदि इसकी बात करूँ, जो नेक्स्ट सेटअप गिवन है कि बी स्क्वायर इक्वस टू बी प्रूव करो, तो यहाँ क्या गिवन है, बी ए इक्वस टू बी है। अब फिर मुझे बी स्क्वायर लेके आना है, तो इसमें फ्री में प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई के लिए सोचता हूँ, तो मैंने यहाँ पर फिर क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बी ए इंटू बी इक्वस टू क्या आ गया, यहाँ तो बी इंटू बी हो गया। अब इसमें फिर वो एसोसिएशन रूल लगा दूँ मैं, तो ये ए बी आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ गया। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ये फिर बी ए हो जाएगा, बी ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और बी ए कितना है, बी ए, तो बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे। ओके।